हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। यह भी कहा जाता है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी रोक दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं ऋषि वेदव्यास के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट सेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान वेदव्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। उनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और वर्ण श्याम था, अतः इनका एक नाम कृष्णद्वैपायन भी है। महर्षि वेदव्यास न केवल महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई है। असल में इस महान धार्मिक ग्रंथ में व्यास जी की भी एक आदत भूमिका है। वेद व्यास उन मुनियों में से हैं जिन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को यथार्थ और ज्ञान का खजाना दिया है। महर्षि वेद व्यास ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना कुछ इस तरह की थी कि यह एक महान इतिहास बन गया। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश ने वेद व्यास के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का काम किया था। आम जनों को समझने में आसानी हो, इसलिए महर्षि व्यास ने अपने वैदिक ज्ञान को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया। वेदों को आसान बनाने के लिए समय समय पर इनमें संशोधन किए जाते रहे। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसे 28 बार संशोधित किया था। महर्षि का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर यहाँ से पलायन किया। महर्षि वेद व्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत को विस्तार में लिखा गया, जिसकी रचना मुनि व्यास ने द्वापर युग के अंत में किया था। श्रीमद् भागवत की रचना महाभारत की रचना के बाद की गई थी। महर्षि व्यास का जन्म नेपाल में स्थित तनहु जिले के दमौली में हुआ था। महर्षि व्यास ने जिस गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी वह नेपाल में मौजूद है। महर्षि वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर थे। उनकी माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जैविक या आध्यात्मिक पिता थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग के दौरान उन्हें पुराण, उपनिषद, महाभारत सहित वैदिक ज्ञान के तमाम ग्रंथों की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं की प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। महर्षि व्यास ने वेदों का अलग अलग खंड में विभाजन किया था। वेद व्यास के बारे में कहा जाता है कि वह 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग के शुरू होने के बाद वेद व्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि वह तप और ध्यान के लिए पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। 2 बौद्ध जातक कथाओं कान्हा दीपायन और घाटा में महर्षि वेद व्यास का जिक्र किया जाता है। दोस्तों, ऋषि वेद व्यास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।